इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान मैडम आप पागल हैं क्या? Shut up! I need your car. Just wait. चलो, घबराओ आराम से, धीरे से. Okay. मत घबराओ मत. What are you waiting for? दरवाजा खोलो. Come on. It's okay. चलो. मधु, आराम से बैठो प्लीज. आराम से. तू सामान लेके हॉस्पिटल पहुंच जा, ठीक है? कभी प्रेग्नेंट औरत देखी नहीं क्या? जल्दी चलो. Calm down. सांस लेती रहो. It's all okay. चलो. Come on fast. जल्दी लो. आगे से लेफ्ट. Keep breathing. Right लो. और थोड़ी देर बस. Please hold on. आगे जाके लेफ्ट. आगे देखो, क्या देख रहे हो? पार्टी से घर आए और इसके लेबर पेन शुरू हो गए. भलाई का जमाना ही नहीं रहा. कोई गाड़ी रोकने को ही तैयार नहीं था. थैंक गॉड कि तुम आ गए. सांस लेते रहो मधु. सांस लेते रहो. Stop it. प्लीज. लगता है इसका वाटर बैग यहीं पे ब्रेक हो गया है. मुझे इसकी डिलीवरी यहीं पे करनी होगी. तुम डॉक्टर हो क्या? नो, आई एम अ लॉयर बट मैंने गूगल पे सब रिसर्च किया है. तुम गाड़ी से उतरो प्लीज. श्योर? लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ. गेट आउट ऑफ द कार. उतरो गाड़ी से. ओके, अभी रेडी? कम ऑन, कीप ब्रीथिंग. कम ऑन. हेलो. हाँ रवि. ओके रेडी. ओके नाउ पुश. वो नागपुर और पूना की लिस्ट तैयार हो गई? ओके, कीप इट रेडी. एक्सक्यूज मी मिस्टर. आई नीड योर शर्ट. व्हाट? शर्ट उतारो जल्दी. Now. Excuse me, mister. Come here. ए, क्या हुआ तुम्हें? सेंटी मास्टर, चलो हॉस्पिटल जाना है. चलो. ओ कम हियर, जल्दी. ओ डॉक्टर, I cut the umbilical cord with a Swiss Army knife. That's okay ना? It's okay. Okay. Don't That's worry. the best You did that I good. could. I hope I'll she'll take be it from okay, here. doctor. चलिए जल्दी लेकर चलो. Okay.
श्रुति, मधु कैसी है? पूछ मत यार, रास्ते में डिलीवरी करनी पड़ी। मैं तो अपने बार एग्जाम्स के लिए भी इतनी टेंस नहीं हुई। एनीवे, एवरीथिंग्स ओके नाउ। गॉड ब्लेस दैट मैन। मैं तो उसके बारे में भूल ही गई। एक्सक्यूज मी श्रुति, एक्सक्यूज मी मुझसे हेलो। पता नहीं कौन था वो। कहते हैं ना, फरिश्ते ऐसे ही आते हैं। He really is an angel. He is a devil. सारे के सारे 9 तहसीलदार ऐसे ब्लैंक हो गए हैं जैसे किसी ने उनकी मेमोरी कार्ड को इरेज कर दिया हो। 3 दिन तक वो अंदर कमरे में कैद थे और फिर बाद में अचानक उन्हें छोड़ दिया गया। Now nobody is uttering a single word. सर, ये सब ऑफिसर लोग हैं, इनके साथ तो शक भी नहीं हो सकते। ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। अगर किसी के पास कोई काम का आइडिया है तो बोलो। सर तू क्यों हाथ उठा रहा है भाई? साहब कह रहे थे किसी के पास कोई आइडिया हो तो। कौन रहे तू? कांस्टेबल साधु राम साहब, यादव जी का ड्राइवर हूँ। इनके लिए दवाई लाया था डाइजेशन की। फिर हाथ क्यों उठाया? सब मेरे पास आइडिया है। मेरे पास एयरटेल है। इधर आ। इधर इधर। शाबाश शाबाश। अभी बेटे दवाई ले आया ना? अब एक काम कर, 6 प्लेट समोसे ले आ। जा जी। दौड़ 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 दौड़। सर, जिस तरह हर ऑफिस में कैसा अबे साधु की औलाद, तू ड्राइवर है ना, ड्राइवर की तरह रह। जीप चला, दिमाग मत चला। सर मैं तो सिर्फ ओ हीरो, जेम्स बॉन्ड समझ रहा है क्या अपने आप को? हीरो समझ रहा है? आईने में कभी अपनी सूरत देखी है क्या? चल चल निकल, चल निकल। सर 1 मिनट के लिए अगर आप मेरी बात सुन ले। बहरा हो गया है, निकल यहाँ से। सुना नहीं? निकल। ओए लल्लू, लाल चट्टी मत भूल जाना। मेरा ड्राइवर जेम्स बॉन्ड बन गया। साधु साधु, ए साधु, तू काय को इन बड़े ऑफिसर्स के मुंह लगता है? बड़े ऑफिसर्स? माय फुट 100 meters in 15 seconds. Can they do it? No. 100% in UPSC, CFP. Can they do it? No. 100% of everything. 100 ideas to give my best shot. But bribe wins against talent, so I lost. तुझे गुस्सा इंग्लिश में आता है क्या? गुस्सा नहीं यार, कानून मेरे खून में है। मेरे बाप दादा सब पुलिस में थे, मैं सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ था, लेकिन रिश्वत नहीं दे पाया तो बन गया कांस्टेबल। पर इस केस को सॉल्व करके मैं ये टोपी से कैप तक पहुंच जाऊंगा। कैसे सॉल्व करेगा तू ये केस? बहुत सारे 6 में से एक 9 अलग दिखाई देता है। मतलब 100 में से 99 बेईमान तो एक ईमानदार दिख जाएगा। मैं एक ऑफिस जाऊंगा और वहां से उस एक इंसान को ढूंढूंगा। तू ड्राइवर है, ये लोग तुझे क्यों भेजेंगे? मेडिकल लीव लूंगा। मेडिकल लीव? इतना बड़ा सच सामने लाने के लिए एक छोटा सा झुक चलता है। गब्बर, उसे सलाखों के पीछे मैं लेके आऊंगा। अरे मैंने तो किया ही नहीं, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्या हुआ ड्राइवर? सर, श्रुति मैडम ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। मैं वहाँ चाय पी रहा था, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। नहीं सर। अरे अगर चलाना नहीं आता तो सीख क्यों नहीं लेती? ये डेंट देखो, तुमने किया है, तुम ही भरो। सर, जब मैंने टक्कर ही नहीं मारी तो पेमेंट किस बात की? अरे मेरे ड्राइवर ने खुद देखा है अपनी आंखों से। आंखें तो धोखा भी खा सकते हैं ना सर। आई कैन प्रूव दैट आई डिडंट डू इट। गिव मी 2 minutes सर। चलो 2 मिनट देता हूँ। तुमने देखा कि मैंने ये गाड़ी ठोकी? जी बिल्कुल, आपने ही तो मारी। जी बिल्कुल नहीं, आप गाड़ी को बाहर लेकर कहीं ठोक कर वापस लाकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सर, इसने 3 दिन पहले मेरे से 500 रुपए मांगे थे और मैंने मना किया। मांगे थे कि नहीं? सर वो तो सर, अकॉर्डिंग टू गूगल 80% मर्द यही सोचते हैं कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता है, इसीलिए इसकी गवाही मानी नहीं जा सकती बिकॉज ही इज बायस्ड अगेंस्ट वुमेन ड्राइवर्स। सर, आई एम इनोसेंट, आई एम एब्सोल्युटली इनोसेंट। सर मैं जानता हूँ आपकी गाड़ी को किसने ठोका। किसने? इन्होंने।
इन्होंने? जी। ओए मिस्टर, आपने कब देखा? जब आप अपनी स्कूटी 45 किलोमीटर पर आवर पे चला रही थी, आपका बैलेंस लूज हुआ। आपने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपने स्कूटी जाके सीधी इनकी गाड़ी पे मारी। आप झूठ बोल रहे हो। आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ? ओह आपको प्रूफ चाहिए? यस। सर एक काम करते हैं, सर चल के देखते हैं इनकी स्कूटी पे आपकी गाड़ी का रंग लगा होगा उस पे। चलिए सर। नहीं चलो, नहीं, कोई क्यों नहीं? जरूरत नहीं। चलो। सर आप क्यों नहीं? इसकी बात क्यों मान तुम रहे हो? चलो। जस्ट स्ट्रेंजर, आप मेरी बात मानो ना। देखा सर, मैंने आपको क्या कहा था? मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको जानता तक नहीं। और सर ना ही मैंने इनसे कोई पैसे उधार लिए। आई हैव नो एजेंडा सर। 2500। सर उतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है सर। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए सर। बाकी मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूंगा। सर। अरे ड्राइवर चलो। अरे चल हट। तुम बीच में क्यों बोले? उस ड्राइवर की तनख्वाह पता तुम्हें? तुम्हारी तनख्वाह से आधी से भी कम है। ओह यू वन ऑफ दोज। यस, आई एम वन ऑफ दोज। ए सुनो, वो बच्चा जो हमने पैदा किया था ना, फ्राइडे को उसका नामकरण है, तुम्हें जरूर आना होगा। बच्चा हम दोनों ने पैदा किया था? गाड़ी में। गाड़ी में पैदा किया था? शट अप। बाय द वे, आई एम श्रुति। गब्बर गब्बर। आई एम बैक। हमारा सिस्टम बच्चों के डायपर की तरह हो चुका है, कहीं थोड़ा गीला और कहीं से थोड़ा ढीला। देर नहीं लगती। 2 सितंबर ये दिन याद रखना, क्योंकि इस दिन एक कुर्सी PWD की हमेशा हमेशा के लिए खाली होने वाली है। चले कुतरा, चल नहीं कितना दिखना मत मेरे को फिर से इधर। हाँ पैसा नहीं लेना मत लो, पर गाली दे उन्हें का गलत बात। क्या हुआ भाई साहब? पैसा नहीं लेता है तो कंट्री कैसे चलेगा? रिश्वत रिटायर हो गई है इस ऑफिस से। ऐसा क्यों? किसी को हार्ट अटैक क्या आ गया कि मोहल्ले के सारे लोग जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक तहसीलदार ऊपर क्या गया, सब लोग सुधर गए। जाओ। पहले सब लोग रिश्वत लेते थे इधर? हाँ सब लोग, इक्का दुक्का छोड़कर। इक्का दुक्का में कौन? अरे है ना अपना एक आधा, वो अनुज मोरे। अनुज मोरे और कौन? सब लोग? आप भी? हाँ लक्ष्मी बोल। ओए साधु, किधर है तू? मैं सांगली में हूँ। गब्बर की एक और सीडी आई है। 2 सितंबर ये दिन याद रखना, क्योंकि इस दिन एक कुर्सी PWD की हमेशा हमेशा के लिए खाली होने वाली है। और हाँ रिश्वतखोरों, अगर मन घबराने लगे या दिल में बेचैनी हो तो समझ लेना कि एक गब्बर कहीं आसपास ही है। आखिर इसका मकसद है क्या? कौन है ये? हाई हो रहा है कि लो हो रहा है मेरे को पता नहीं चल रहा है। ऊपर से तू मिर्ची लगा रहा है। और वो रमेश पवार, वो कितना खाता है? सर उसके कुल मिला के 81 करोड़ है, पर फिर भी आपसे 10 करोड़ कम। अरे लो यहाँ भी 10 आ गया। हाँ तो क्या? गब्बर 10 लोगों को किडनैप करता है, आपका तो लक्की नंबर भी 10 है। ए मुंह बंद रख तू। और वो राजनायक का क्या? जब से गब्बर ने उस तहसीलदार को मारा है, सबने रिश्वत लेना छोड़ दिया है। हे भगवान, साईं बाबा देख लेना रे बाबा। नमस्ते सर। सर हमारी फाइल साइन हुई कि नहीं? हमने 1.5 करोड़ आपको एडवांस दिया था और ये रहा आपका बाकी का 1.5 करोड़। अरे अच्छा हो गया आप आ गए। आपने मुझे 1.5 करोड़ रुपए दिए थे ना। 1 मिनट, ये रहे आपके 1.5 करोड़, ये ले लीजिए और मेरे साथ आइए। आइए लेकिन मेरी बात तो सुनिए। ऐका 1 मिनिट ऐका प्लीज। माझ्या जीवन मरणाचा प्रश्न है, प्लीज। देखिए इस डिपार्टमेंट में मैं रिश्वत लेता हूँ, ये बात कोई बाहर गब्बर को रिपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैंने तय किया है कि आज से रिश्वत लेना बंद। इस कॉन्ट्रैक्टर से मैंने 1.5 करोड़ रुपया लिया था उनका काम करवाने के लिए। मैं उन्हें वो 1.5 करोड़ लौटा रहा हूँ। लीजिए भाई साहब। नो सर, इट्स ओके। अरे लीजिए भाई साहब, मरवाओगे क्या? लीजिए, आपकी फाइल पर मैं साइन कर दूंगा अगर फाइल सही रहेगी तो। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे उन सारे लोगों के पैसे मैं कैश में लौटा दूंगा, और बाहर से जिन लोगों ने मुझे पैसे भेजे थे उन सारे लोगों को मैं मनी ऑर्डर कर दूंगा। सर हमारे पास 24 घंटे हैं। स्टेट में 2000 से भी ज्यादा PWD ऑफिसर्स हैं। हम सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते सर।
लेकिन करप्ट ऑफिसर्स को तो दे सकते हैं। करेक्ट, ग्रेट आइडिया सर। गब्बर उन्हीं के पीछे जाएगा। पता करो कि पीडब्ल्यूडी के सबसे करप्ट ऑफिसर्स कौन है। सर कौन ऑफिसर अपने आप को करप्ट बताएगा? करेक्ट, कौन गधा अपने आप को चोर बोलेगा सर? सर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा करप्टेड हूँ। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ये देखिए करप्शन की लिस्ट। मेरी हाफ सेंचुरी हो चुकी है, पूरे 50 करोड़। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, गब्बर की लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम है। क्यों रे, गब्बर ने लिस्ट फैक्स किया क्या तेरे को? सर प्लीज प्लीज क्या है? सर आप अपना अकाउंट नंबर दो मुझे। मेरे पास जितना भी है ना, आधा आपका, पर मुझे टॉप 10 करप्ट लिस्ट में डाल दो प्लीज। मतलब तेरे चक्कर में गब्बर की लिस्ट में मैं आ जाऊँ? ये ना समझा ले क्या? चल लाइन में। सर 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 यहाँ पीडब्ल्यूडी वालों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वहाँ गब्बर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किडनैप कर लिया सर। ये सब डाइवर्जन था सर। शिट। अलर्ट ऑल द पुलिस स्टेशंस। पता करो कि शहर के किस कोने में कलेक्टर को रखा है। ओके सर इन सब का क्या करें? कलेक्ट ऑल देयर फाइल्स एंड सेंड इट टू द एसीपी। एक को भी नहीं छोड़ना है। और एक को भी मत छोड़ना। ये गलत बात है ठाकुर। जब बोला था पीडब्ल्यूडी वाले को उठाएंगे तो पीडब्ल्यूडी वाले को उठाना चाहिए था ना। इतनी बड़ी चीटिंग। चीटिंग नहीं यादव, उसने इन सबकी वाट लगा दी। और हाँ, वो गब्बर है, गांधी नहीं। गयानंद सावंत, वैभव मुंडे, परशुराम वाडेकर, प्रमोद नैयर, क्या तुम जानते हो ये सब कौन है? ये चार वो 877 किसानों में से है जिन्होंने पिछले साल आत्महत्या की थी, क्योंकि जो नदी का पानी उनके खेतों में जाना था वो सारा का सारा पानी शुगर की फैक्ट्री, प्राइवेट सेक्टर और मंत्री जी के फार्म हाउस पे चला गया और उनके खेत सूखे के सूखे रह गए। और इसके लिए तुम्हें 18 करोड़ मिले थे। मैंने तो वही किया जो उस मंत्री जी ने कहा था। उस मंत्री जी ने ही मुझे पैसे दिए थे। मंत्री की मैं क्यों सुनूं? इस देश के आधे से ज्यादा मंत्री अनपढ़ हैं, क्रिमिनल्स हैं। लेकिन तू कलेक्टर, तू तो पढ़ा लिखा था ना। तूने तो कसम खाई थी कि मैं पब्लिक की सेवा करूंगा। क्या कर रहा था तू? यू वेरी वेल नो यू कुड हैव सेव ऑल दोस फार्मर्स लाइव्स। लेकिन तूने क्या किया? तूने मंत्री से पैसे लिए। अब मैं जो दे रहा हूं वो सर, ना तो पुलिस इस गेट के अंदर आ सकती है और ना ही गुंडे। ये हमारे नेशनल कॉलेज का रूल है सर। Is this some kind of joke? मेरे आने से पहले खाली नहीं करवा सकते थे ये? मुझे क्या देख रहे हो? खाली करवाओ सब। सर रहने दीजिए, बड़ा स्टूडेंट इशू बन जाएगा। यहाँ प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट सब येड़े हैं सर। ओके, हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जो बाहर है उनको तो अंदर कर सकते हैं ना। लिस्ट निकालो अपनी, अरेस्ट करो सबको। यस सर। गब्बर के डर से अब पाटिल के सारे प्रोजेक्ट्स इलीगल लग रहे हैं। पूरी रियल एस्टेट लॉबी परेशान है आप लोगों की वजह से। गब्बर का स्टाइल पसंद है तो वो ही सही। गब्बर ने अपनी बात मनवाने के लिए 10 करप्ट ऑफिसर्स को उठाया, मैंने 10 ईमानदार ऑफिसर्स को उठा लिया। तुम में से सबसे बड़ा ईमानदार ऑफिसर कौन है? चलो, नाम क्या है तुम्हारा? जी, सागर पंडित। सागर पंडित। क्या पैसे से परहेज है? बीवी कोई मांग नहीं करती, ये चाहिए वो चाहिए?
ईमानदारी का मेडल चाहिए? हाँ? जो मेरे काम का नहीं, उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं। रिश्वत ली तो गब्बर मार देगा, ना ली तो। अरे वाह ऑफिसर्स, अब तो काम करवाने के लिए पैसे देने की जरूरत ही नहीं, बस डर का डोज ही काफी है। ये लोग सुबह से कुत्तों की तरह मार खा रहे हैं और एक शब्द नहीं निकल रहा किसी के मुंह से। क्या जवाब दूंगा मैं होम मिनिस्ट्री को? किसी के पास कोई आइडिया है कैसे पकड़े इस गब्बर को? एनीथिंग? सावंत, पंत सर? समय है सर, गब्बर को पकड़ने के लिए गब्बर की तरह सोचना पड़ेगा। बैठो। यादव जी किसको? मैंने कहा ना बैठो, बैठो। जी सर। यादव जी सबके लिए चाय बुलवा दो। तुम पियोगे? यस सर। एक इसके लिए भी। हाँ, क्या कह रहे थे? सर, अगर मैं गब्बर की जगह होता तो जरूर दिग्विजय पाटिल के पीछे भागता। क्यों? 2 दिन पहले सागर पंडित नाम के एक ऑनेस्ट ऑफिसर को उसने मारा है सर, क्योंकि उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया था। बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ। लेकिन सर सबको पता है ये काम उसी ने किया है। राइट सर। दिग्विजय पाटिल भी यही चाहता है कि लोगों में उसका डर बना रहे, लेकिन गब्बर उसे सजा जरूर देगा सर। बुरे लोगों को खत्म करने निकले तो बुराई 4 कदम और आगे निकल गई। सागर वॉज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर्स इन हिज डिपार्टमेंट सर। बहुत बेरहमी से मारा है पाटिल ने सर उसे। सर हम लोग दिग्विजय पाटिल को अरेस्ट करें या प्रोटेक्शन दें? शिकार का एक थंब रूल होता है, बकरी को तब तक सामने रखो जब तक शेर ना आ जाए। हमें सिर्फ पाटिल पर नजर रखनी है, गब्बर अपने आप हाथ में आ जाएगा। पाटिल को मरना होगा। बॉडीज ने अपने फार्म हाउस में रखी है और सिक्योरिटी का वहां अच्छा इंतजाम है सर। दिग्विजय पाटिल का शेड्यूल मिल गया है सर, कल उसका बर्थडे है। इतना आसान नहीं है पाटिल को पकड़ना सर। हमारी आधी से ज्यादा टीम तो पुलिस की हिरासत में है। उसके अपने लोग होंगे और पुलिस भी। मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस, बिजनेसमैन और भी बहुत जाने माने लोग होंगे, लेकिन हमें इंतजार रहेगा सिर्फ एक इंसान का, गब्बर। दादा, उस हॉस्पिटल वाले आदित्य का पता चल चुका है। आपका बर्थडे केक कटने से पहले उसका सर काट के लाता हूं आपके लिए। हेलो, प्लीज उसे जिंदा लेके आना। मैं उसे खुद मारूंगा, दोबारा मारूंगा। जब तक सूरज चांद रहेगा पाटिल तेरा नाम नहीं रहेगा। चल रही है, लेकिन अभी तक इस किडनैपिंग के बारे में कोई खबर नहीं मिली। आखिर क्या वजह हो सकती है दिग्विजय पाटिल की किडनैपिंग की? और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह पूरी पुलिस फोर्स दिग्विजय पाटिल को ढूंढने में जुटी हुई है। शेम ऑन अस, हमारी आंखों के सामने से उठा के लेके चला गया। सावंत, सब किसी न किसी को तो पता होगा उसका हाइड आउट।
पता करो उनसे। सर व्हाट? क्या है? I am the counsel representing the arrested government officers. So? We have permission मेरे क्लाइंट से मिलने के लिए, और उनके रिश्तेदार भी मेरे साथ हैं। सर मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए। Can we go see them now? वेल डन सर। ऐसे इनोसेंट लोगों को अरेस्ट करके बहुत बड़ा काम किया है आपने। इनोसेंट? इनोसेंट? बाय फुट! सीरियल ऑफेंडर्स हैं सबके सब। गब्बर के साथ मिलके मर्डर्स किए हैं, ऑल ऑफ देम। इनोसेंट। एंड आई नो गब्बर हैज कैप्ट दिग्विजय पाटिल एंड इज गोना किल हिम। ब्लडी क्रिमिनल्स। सर, एसीपी चंद्रकांत की वाइफ है। आपके पति को गब्बर ने मारा है मैम। He killed your husband, his father. इसको बताइए कि हमें बता दे कि वो कहां छुप सकता है, कौन कौन से ठिकाने हैं उसके। आपके पति और उसके बाप की मौत की जिम्मेदारी आप पर होगी। गोविंद, अगर तुमने इन्हें कुछ भी बताया तो समझ लेना तुम्हारी मां भी मर गई। मैम, आप एक पुलिस वाले की बीवी होके एक क्रिमिनल का साथ दे रही हैं? हाँ? I don't get this. Why? Who is this Gabbar? Why is a criminal getting so much affection? क्योंकि कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। Sorry? The police needs to arrest the corrupt government officials and then the courts need to punish them. अगर कानून से कुछ नहीं हो रहा है तो किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना? तो तुम्हें लगता है जो गब्बर कर रहा है वो कानूनन सही है? सर, सोसाइटी क्रिमिनल्स के कुछ करने से बर्बाद नहीं होती। सोसाइटी तबाह होती है एक केपेबल आदमी के कुछ ना करने से। गब्बर इज अ गुड मैन। गब्बर इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग फॉर अस। You know him, don't you? तुम जानते हो इस गब्बर को? मैं उस वजह को जानती हूँ जिससे एक आम आदमी गब्बर बना है। मशाल जलाने के बाद सबसे ज्यादा अंधेरा कहाँ रहता है? कहाँ पटेल? ढक्कन मशाल के नीचे रहता है। पुलिस सब जगह शोर मचा रही है लेकिन तेरे घर की घंटी नहीं बजा रही। तू मुझसे बदला लेगा। I am दिग्विजय पाटिल। I am a bloody brand। ब्रांड रन करता रहता है तू हमेशा। ध्यान से देख मेरी तरफ। दिग्विजय पाटिल, तुझसे बड़ा ब्रांड हूं मैं। तू? हाँ मैं। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। हाँ, गब्बर। पांच साल पहले तूने मुझे 2 चांस दिए थे। आज मैं तुझे 3 चांस देता हूं। जिसको फोन करना है कर और उनको बता कि तू क्या है। तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि तू सबसे बड़ा ब्रांड है या मैं। कर फोन। हेलो। हेलो, वाघमारे। हाँ बोल रहा हूँ। मैं दिग्विजय पाटिल। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ वाघमारे। गब्बर ने मुझे किडनैप कर लिया है। अरे यार तुम क्यों मरवा रहे हो मुझे? कहीं गब्बर को पता चला तो अपने तो 12 के भाव लग जाएंगे। तुम फोन रखो,
मैंने तुम्हें होम मिनिस्टर बनाया, मुझे मेरे ही घर में पकड़ रखा है, मेरी जान खतरे में है। हेलो हेलो। दूसरी कोशिश। हेलो, कमिश्नर्स ऑफिस। मैं दिग्विजय पाटिल बोल रहा हूँ। गब्बर ने मुझे मेरे ही घर में छुपा रखा है। क्या ये पुलिस स्टेशन है? नहीं, ये पुलिस स्टेशन है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये पुलिस स्टेशन है ना? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ये पुलिस स्टेशन है, पिज्जा स्टेशन नहीं है यार। क्या साधु, क्या हुआ? सर, किसी पागल आदमी का फोन है, पुलिस स्टेशन फोन करके पिज्जा ऑर्डर कर रहा है। आखिरी बात सुन लो, ये पुलिस स्टेशन है। हेलो हेलो। Gabbar is a bigger brand than you. मैं इन नामर्दों की वजह से दिग्विजय पाटिल नहीं बना। दिग्विजय पाटिल एक आदमी नहीं, एक ब्रांड है। Sorry. Sorry. I'm sorry. I hate sorries. एक्सक्यूज मी। क्या है? आपके जो सीबीआई ऑफिसर है उनका ऑफिस कहाँ है? क्यों? मेरा उनसे काम था। कुलदीप साहब हर किसी को नहीं मिला करते। मुझे बताओ क्या काम है? गब्बर के सिलसिले में बात करनी थी। फिर वही गब्बर। क्या कहूँ? प्रधानमंत्री जी आए हैं गब्बर के बारे में पूछने। कहो गब्बर खुद आए उनसे बात करने के लिए। साधु, गब्बर गब्बर क्या? गब्बर आया है। कुलदीप बावा। प्रोफेसर आदित्य फ्रॉम नेशनल कॉलेज। गब्बर
गब्बर, अपने आप को सरेंडर करने आओ सर। मैंने लातूर में एक तहसीलदार, एक कलेक्टर को नासिक में, एक पुलिस ऑफिसर को मुंबई में और ऐसे कई करप्ट ऑफिसर्स को मारा है। और अभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को मार के आ रहा हूं, दिग्विजय पाटिल। नाम तो सुना ही होगा उसका आपने। मैं इन सब मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। जितने भी मर्डर्स हुए हैं मैंने सोच समझ के किए और अपने होशो-हवास में किए। ये मेरी लड़ाई है। वो सब ईमानदार ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स जिनको आपने गिरफ्तार किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन्हें छोड़ दीजिए। कोई नहीं जानता उसे। तुमने किया है? सोशल मीडिया साइट खुद देखा अपनी आंखों से। अरे अगर चलाना कोई नहीं चाहता है कि गब्बर को कोई इसका सजा। मकसद है क्या? कौन है ये गब्बर? Lakhs of people have sent in their petitions to their president asking for Gabbar's freedom. What do you say about that, sir? इस देश का कुछ नहीं हो सकता. How many times we have said this, but now there's one person who is trying to bring some change. I urge everyone to come on roads इस and वक्त आप support. देख सकते हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज और हर तरह के कॉलेज के छात्र मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये लोग कैसे गब्बर के लिए सड़क पर उतर आए हैं। फ्री गब्बर, फ्री गब्बर। यहाँ पे भी लोग यही नारे लगा रहे हैं। खत्म कर देंगे। गब्बर के डर से इस तस्वीर में कुछ बदलाव तो आए। लोगों में ये अफवाह है कि गब्बर को फांसी लग सकती है, इसलिए लोग Gabbar is the phenomena which has taken over India. People are on the roads to lend their support for Gabbar. Rallies protesting to free Gabbar are being held all over the country. गब्बर को इसी रास्ते से कोर्ट ले जाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लोग प्रोटेस्ट कोई नहीं चाहता है कि गब्बर को कोई सजा मिले। देखते हैं सुनवाई का क्या नतीजा निकलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सब फ्री गब्बर, रिलीज गब्बर का नारा लगा रहे हैं। वर्दी ने रोक रखा, नहीं तो मैं भी आपके नाम का नारा लगा देता। It's getting out of control. ऐसे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे वहां। ये तुम्हारे अलावा किसी की नहीं सुनेंगे आदित्य। Can you help me out here? अटेंडेंस ले ले। आपको कुछ नहीं होगा। We will go to the president, sir. उन्हें आपको माफी देनी ही पड़ेगी। मैंने आज तक किसी गलत आदमी को माफ नहीं किया, फिर अपने लिए कैसे माफी मांग सकता हूँ? आप मुजरिम नहीं है सर। आपने जो किया ठीक किया। अगर आपको कुछ हो गया तो शहर की ज्योग्राफी बदल देंगे हम लोग। आज उनको स्टूडेंट पावर दिखाएंगे सर। स्टूडेंट पावर। यस, स्टूडेंट पावर। मुझे गर्व है स्टूडेंट पावर पर। तुम लोग जानते हो, हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनता, लेकिन हर गवर्नमेंट ऑफिसर स्टूडेंट जरूर होता है। देखो, जोशियों को हाथ दिखाना छोड़ो, करप्ट लोगों के कान के नीचे हाथ लगाओ और बोलो बस। हर जगह कंधा उठा देते हो, हमें क्या लेना देना। हाथ उठाओ, हाथ। शिवाजी महाराज ने कोई चैट ग्रुप नहीं शुरू किया था, अकेले निकल पड़े थे और सब जुट गए थे उनके साथ। तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें अपने देश को किस मोड़ पे लेके जाना है। बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यू, द यूथ पावर, बी द चेंज। मैंने खुद अपनी मौत लिखने के बाद इन लोगों को मारना शुरू किया। मेरे मरने के बाद ये गाड़ियां, ये टैक्सी, ये ट्रेनें, ये सब मत चलाना। अगर जलाना है तो अपने दिल के अंदर की आग जलाओ। गब्बर खुश होगा।
शाबाशी देगा। पता है मैंने क्यों उन लोगों को मारा, उन बेईमानों को क्यों मारा? कोई बता सकता है? मैं बताता हूं। एक बेईमान की आंखें बंद करो तो बाकी सारे बेईमानों की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। और अब पता है मुझे क्यों मरना होगा? क्योंकि गब्बर ने गलत किया। मैंने जो किया वो सही है, पर जो रास्ता चुना वो गलत है। बिकॉज आई डिडंट हैव अ चॉइस, आई हैड टू डू इट। आप जानते हो गब्बर कौन है? हर वो आदमी जो गलत देखकर आंखें नहीं फेरता, वो गब्बर है। जो घूस देने वाले को घुस घुस के मारे, वो गब्बर है। जो सरकारी आदमी एयर कंडीशन रूम में बैठकर लोगों को तंग करते हैं, उनका पसीना छुड़वाए, वो गब्बर। अगर मैं नेशनल कॉलेज का होता तो आज आपके साथ होता। साधुराम, तुम जिस जगह पर हो उस जगह में रह के भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। आप में से गब्बर कौन है? कौन है गब्बर? कौन है गब्बर? एक गूगल फैक्ट बताऊं? 1 kiss burns many calories. Want to lose some weight before I die? आज के बाद अगर कोई रिश्वत लेने की सोचेगा तो उसके दिल के अंदर से आवाज आएगी, रिश्वत मत लेना, वरना गब्बर आ जाएगा। मैं तो मर जाऊंगा, तेरा क्या होगा?